हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट्स। मैं उम्मीद करता हूँ सभी बहुत अच्छे हैं और अपनी अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। आई नो कि आपको थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा होगा। एक्चुअली प्रॉब्लम्स नहीं है, चैलेंजेस हैं जो आप वेक्टर में फेस कर रहे हैं। और आज का जो लेक्चर है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए होने वाला है। लिसन केयरफुली टू मी कि मैं क्या कह रहा हूँ। आज का जो लेक्चर है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा कारगर साबित हो सकता है अगर आपने पिछले लेक्चर के क्वेश्चंस अटेम्प्ट करे हैं तो, और करने ही पड़ेंगे क्योंकि अगर आप सीरियसली स्टडी कर रहे हैं तो क्वेश्चंस तो सॉल्व करने ही पड़ेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट्स, बिना कोई टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो कि हमने जो आपको क्वेश्चंस दिए थे उनमें से जो आपको क्वेश्चंस नहीं आए होंगे, मेरे पास में बच्चों के डाउट्स आ रहे हैं, तो जो कॉमन डाउट्स हैं वो हम लोग इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। और जिनको जो इस लेक्चर में डिस्कस ना हो वो पर्सनली कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। आपको नंबर शेयर कर देता हूं आज मैं अपना, वो पर्सनली कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। मैं यहां पर कॉमन डाउट्स लेने वाला हूं, ये नंबर है, नोट कीजिए आप। इस पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, टेलीग्राम कर सकते हैं। ठीक है, ओके। बात करते हैं, आइए आपसे। सबसे पहले तो हमने एक्सरसाइज दी थी 13.3 के अंदर कुछ क्वेश्चंस वगैरह, तो एक बार इसका रिव्यू स्क्रीनशॉट ले लो। वैसा आई थिंक लिखे हुए होने चाहिए अच्छे बच्चों के पास में, तो देख लो। ये वाले क्वेश्चंस हमने आपको दिए थे, इनमें हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, उनकी तरफ नजर डालेंगे। सबसे पहले डिस्कस कर रहे हैं एवरीवन, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है देखिए। फाइंड द वेक्टर प्रोडक्ट, इसका और इसका वेक्टर प्रोडक्ट निकालना है। आई थिंक ये क्वेश्चन आपसे हो गया होगा, इसमें कोई हमें प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ी होगी। ठीक है, फाइंड परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर ऑफ दिस एंड दिस। इन दोनों के परपेंडिकुलर हमें यूनिट वेक्टर फाइंड करना है, दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करके, और उसका आपको यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। तो आई थिंक ये भी हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन नहीं हुआ होगा बच्चों से, हम लोग डिस्कस करेंगे अभी। चलिए देखिए, थर्ड क्वेश्चन को लिख लीजिए आप। चलिए देखिए एवरीवन, क्या करेंगे। सबसे पहले तो नजर दो इन फ्रंट ऑफ द वाइट बोर्ड, वाइट पेपर, जो भी आप कहेंगे। देखिए सामने स्टूडेंट्स क्या कह रहा है हमें। सबसे पहले कि फॉर द वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, बस इतनी इंफॉर्मेशन हमारे पास में है। प्रूव दैट कि ए क्रॉस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू दिस। ठीक है एवरीवन, तो यहां पर हमें प्रूफ करना है। ठीक है, मैं क्या करूंगा यहां पर आरएचएस को लेकर एलएचएस को प्रूफ करूंगा एवरीवन, क्योंकि एलएचएस से आरएचएस भी प्रूफ हो सकता है। ऐसा नहीं है कि एलएचएस से आरएचएस प्रूफ नहीं हो सकता है, हो सकता है, लेकिन उसके लिए आपको दो चैप्टर्स बहुत अच्छे से पता होने चाहिए, दैट इज डिटर्मिनेंट एंड वेक्टर। और इनके बीच के अंदर रिलेशन आपको पता होना चाहिए। और ये रिलेशन आप कब क्रिएट कर पाएंगे, जब आप दोनों चैप्टर्स को बहुत अच्छे से स्टडी कर लेंगे एवरीवन। समझ में आ रहा है आपके। तो क्योंकि हम लोग डिटर्मिनेंट पहले पढ़ चुके हैं पिछले लेक्चर्स के अंदर, तो हम लोग डिटर्मिनेंट को सॉल्व करके वेक्टर फॉर्म में इसको लेकर आएंगे एवरीवन। ठीक है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो हम लोग आरएचएस, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर and this is a vector dot b vector, this is a vector dot b vector and this is the b vector dot b vector। भैया बात समझ में आई है आपके। ठीक है एवरीवन, तो इस तरह के डिटर्मिनेंट को कैसे सॉल्व करते थे। इस वाली टर्म को इधर मल्टीप्लाई करते थे और माइनस लगा के इसको इससे मल्टीप्लाई करते थे। अरे आइए करते हैं। देखिए a डॉट a, ओके, मल्टीप्लाई करना है b डॉट b को, माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, दिस इज ए डॉट बी एंड ए डॉट बी। समझ में आता है एवरीवन। अब यहां देखिए, ए डॉट ए का मतलब है मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर, ठीक है। बी डॉट बी का मतलब है मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर, माइनस ए डॉट बी, तो यहां हो जाएगा ए डॉट बी का होल स्क्वायर। ओके साहब, यहां तक बात आपके समझ में आ गई। दूसरी बात देखिए, क्योंकि हम जानते हैं एवरीवन, यहां कौन सी प्रॉपर्टी लगाई है कि a डॉट ए इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर, तो ये आपको देना जरूरी है। ठीक है, ब्रैकेट के अंदर रीजन देना हमेशा कंपलसरी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। दूसरी बात, हम जानते हैं कि a वेक्टर डॉट b वेक्टर जो होता है वो मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b cos थीटा होता है। दिस इज द स्केलर प्रोडक्ट। तो यहां लिखो इस जगह पर जहां पर a डॉट बी दिया हुआ है आपको, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर स्क्वायर माइनस ए डॉट बी को क्या लिखूंगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा होल स्क्वायर।
समझ रहे हैं बात को? चलिए स्क्वायर ओपन करते हैं, स्टेप बाय स्टेप काम करना है। ए स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर, दिस इज कोस स्क्वायर थीटा। यहाँ तक समझ में आती है बात? ओके, यहाँ तक आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरी बात, यहाँ से कॉमन ले लीजिए मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर, तो क्या बचेगा एवरीवन? यहाँ बचेगा 1, यहाँ पर लेफ्ट होगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, क्योंकि हम एक बात जानते हैं कि 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है साहब? दिस इज साइन स्क्वायर थीटा होता है। रख दीजिए यहाँ पर उठाकर। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर साइन, दिस इज स्क्वायर एवरीवन, ठीक है, लिखा नहीं था, साइन स्क्वायर थीटा, ये लिख दिया हमने यहाँ पर। अब इसके बाद देखिए एक बात और, हमें पता है एवरीवन कि अगर मैं ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर करता हूँ तो मुझे क्या मिलता है? मुझे मिलता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा, ये हमें मिलता है। समझ रहे हैं? तो एवरीवन क्या मैं इसको 2 बार लिख सकता हूँ? क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है, तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए वेक्टर बी वेक्टर साइन थीटा, और एक और बार लिख दो ए वेक्टर बी वेक्टर और साइन थीटा। ए वेक्टर बी वेक्टर साइन थीटा को क्या लिख सकता हूँ? ए क्रॉस बी, यानी कि इस जगह पर ए क्रॉस बी, यहाँ पर भी ए क्रॉस बी, तो ऑल ओवर क्या हो गया? ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का होल स्क्वायर हो गया क्या साहब? और दिस इज आर LHS, दिस इज आर LHS, यही हमें प्रूफ करना था। ये देखिए यहाँ पर, ठीक है, तो हम बोलेंगे हैंस प्रूव्ड। तो इस तरह से ये वाला क्वेश्चन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो आपसे हो गया होगा एवरीवन, ये मैं मानकर चल रहा हूँ, लेकिन फिर भी क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने डिस्कस करने जा रहा हूँ। चलिए देखिए एवरीवन, आपके पास में ये क्वेश्चन है, आपको LHS टू RHS प्रूफ करना है, यहाँ पर प्रूफ दैट करना है हमको। अब देखिए एवरीवन, जिन बच्चों को ये क्वेश्चन नहीं आया है उनके लिए कर रहे हैं। देखिए क्या दिया हुआ है, ए क्रॉस बी प्लस सी, तो पहले ए का क्रॉस करिए बी के साथ में, फिर ए का क्रॉस कीजिए सी के साथ में। तो कुछ इस टाइप से लिखेंगे, ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी, और इसी तरह से यहाँ पर बी का क्रॉस करेंगे सी के साथ में, और फिर बी का क्रॉस करेंगे ए के साथ में, तो बी क्रॉस ए, और सिमिलरली ये ब्रैकेट भी ऐसे ही खुलेगा, ठीक है। अब इसके बाद देखिए एवरीवन, यहाँ पर है ए क्रॉस बी, और हम आगे चलते हैं तो हमें मिलेगा बी क्रॉस ए। समझ रहे हैं? क्योंकि हम जानते हैं कि ए क्रॉस बी जो होता है वो माइनस का बी क्रॉस ए के इक्वल होता है, ठीक है। वैसे ही देखिए यहाँ पर है बी क्रॉस सी, तो बी क्रॉस सी जो होता है वो माइनस के सी क्रॉस बी के इक्वल होता है, ये बात आपको पता है। दूसरी बात, जो ए क्रॉस सी होता है वो हमें पता है कि माइनस के सी क्रॉस ए के इक्वल होता है। तो कुछ नहीं करना, तीनों जगहों पर रिप्लेसमेंट करना है ये वाली वैल्यूज। चलिए ए क्रॉस बी की जगह पर रिप्लेस करते हैं माइनस का बी क्रॉस ए, ठीक है, प्लस ए क्रॉस सी की जगह पर रिप्लेस करते हैं, दिस इज माइनस का सी क्रॉस ए, ओके एवरीवन, एंड बी क्रॉस सी की जगह पर मैं रिप्लेस करता हूं सी क्रॉस बी माइनस का सी क्रॉस बी, और बाकी एज इट इज रहने दीजिए आप। तो दिस इज बी क्रॉस ए एंड दिस इज सी क्रॉस ए एंड दिस इज सी क्रॉस बी। समझ में आया? देखिए बी क्रॉस ए प्लस का बी क्रॉस ए माइनस का कैंसिल आउट, सी क्रॉस ए माइनस का सी क्रॉस ए प्लस का कैंसिल आउट, सी क्रॉस बी माइनस का सी क्रॉस ए प्लस बी प्लस का कैंसिल आउट, दैट इज इक्वल टू जीरो वेक्टर। ओके एवरीवन, तो ये जीरो नहीं है एक्चुअली, दिस इज द जीरो वेक्टर। आप लिखिए ताकि एग्जामिनर को अच्छा लगे कि बच्चे को पता है चीजें, ठीक है। हैंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 4 भी हमने यहाँ पर कंप्लीट किया है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास में है। देखिएगा क्या कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, और हमें दिया हुआ है ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड एंड ए डॉट बी का वैल्यू हमें दिया हुआ है एवरीवन। तो हमें फाइंड क्या करना है? सबसे पहले तो हमें ये पता करना है कि हमें फाइंड क्या करना है, हमें ये वाली वैल्यू फाइंड करनी है। तो ठीक है, वी नो दैट, आप लिखिए वी नो दैट। समझ रहे हैं? वी नो दैट। आप ये देखिए कि हमें क्या फाइंड करना है। जब तक आपको ये पता नहीं लगेगा कि मुझे फाइंड क्या करना है, तब तक आप काम नहीं कर पाएंगे। कि ए क्रॉस बी जो होता है ना एवरीवन, वो होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा, और हमसे पूछा है कि इसका मैग्नीट्यूड निकालो। तो एवरीवन इसका भी मैग्नीट्यूड हो जाएगा क्या?
ठीक है। अब मुझे ये वाली टर्म फाइंड करनी है, ये वाली जिस पर मैं पेन चला रहा हूँ, मुझे ये वाली वैल्यू चाहिए। तो ये वाली जो वैल्यू है वो इस टर्म से निकल जाएगी। हमारे पास में ए का मैग्नीट्यूड भी है, हमारे पास में बी का मैग्नीट्यूड भी है, देखिए ये रहा। हमारे पास में साइन भी है, लेकिन हमारे पास में साइन का थीटा नहीं है। तो बेसिकली हमें फाइंड क्या करना पड़ेगा, हमें थीटा फाइंड करना पड़ेगा। अगर हम लोग थीटा फाइंड कर लेते हैं तो यहाँ पर रख देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा एवरीवन। तो इसको आप क्या करो, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो आप, ठीक है। और जो जो मैटर हमें दिया हुआ है अब उससे काम करके हमें थीटा को फाइंड करना है। तो ठीक है, देखते हैं हम लोग। हमें दिया हुआ है मैग्नीट्यूड ऑफ ए कितना, 10, मैग्नीट्यूड ऑफ बी आप यहाँ लिख लीजिए गिवन, ओके। हमें दिया हुआ है मैग्नीट्यूड ऑफ बी 2 एंड ए डॉट बी दिया हुआ है कितना, 12 दिया हुआ है। क्योंकि हम जानते हैं कि ए डॉट बी जो होता है वो क्या होता है एवरीवन, दिस इज ए वेक्टर बी वेक्टर cos थीटा एंड वेयर इज द थीटा इज द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ओके। तो यहां लिख सकता हूं मैं ये वाली क्वांटिटी ए वेक्टर बी वेक्टर cos थीटा इज इक्वल टू 12, ओके। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड, दिस इज 10 multiply this is 2 cos theta is equal to 12, 10 2s are 20 and this is cos theta is equal to 12 divided by 20. When we cancel out this term, 6 upon 10 3 upon 5, ठीक है एवरीवन। तो हमारे पास में ये टर्म मिली यहाँ पर। अब क्योंकि हमें cos पता है तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं साहब, हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा जो होता है वो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा होता है। तो यहाँ से आप साइन का वैल्यू निकाल लेंगे, क्योंकि यहाँ पर अगर हम थीटा की जगह डायरेक्टली साइन का ही वैल्यू रखें तो कितना अच्छा रहेगा। ये पता है, ये पता है, बस साइन का वैल्यू हमें पुट करना पड़ेगा, पूरा साइन थीटा का ही। तो यहाँ से निकाल लीजिए आप साइन थीटा का वैल्यू। ध्यान से देखिएगा क्या करने जा रहे हैं हम, टर्म पे नजर रखिए। दिस इज साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस, दिस इज द कोस थीटा का वैल्यू क्या है 3/5 होल स्क्वायर। साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस, दिस इज 9 अपॉन 25 एंड व्हेन वी सॉल्व इट वी गॉट 25 माइनस 9 डिवाइडेड बाय 25। साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 16 अपॉन 25, ओके। नाउ वी विल टेकिंग रूट, sin theta is equal to root 16/25 and we will got here 4/5 plus or minus both, okay, plus and minus both, okay. Put in equation 1, equation 1 क्या थी, देखिए ये रही इक्वेशन नंबर 1। हमें एक रोज भी चाहिए और यहाँ पर हमें पुट करना है, ठीक है एवरीवन। तो एक बार तो आप प्लस का 4/5 ले लीजिए, एक बार आप अपना माइनस का 4/5 ले लीजिए, फर्क नहीं पड़ेगा दोनों से ही। देख लीजिए कैसे करेंगे, ए वेक्टर बी वेक्टर मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू दिस इज द ए वेक्टर वैल्यू ऑफ ए वेक्टर, हियर द वैल्यू ऑफ ए वेक्टर इज 10 एंड बी वेक्टर वैल्यू इज 2, 10 multiply by 2 and the value of sin theta what is 4/5, okay everyone। 5 1s are 5, 5 2s are 10, a vector cross b vector that is equal to 2 2s are 4 and 4 4s are 16। तो एट लास्ट हमारे पास में आंसर क्या आया एवरीवन, हमारे पास में 16 आया। बट एक बात आपके ध्यान रखने की है, आप यहाँ पर साइन थीटा का जो वैल्यू माइनस में आपके पास में है वो आप नहीं लेंगे एवरीवन। क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि जैसे ही आपने माइनस का 4/5 यहाँ रखोगे, ठीक है, तो ये वाली वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी और कभी भी किसी का मैग्नीट्यूड नेगेटिव नहीं होता है, ठीक है। आप लिखना है यहाँ पर मैग्नीट्यूड डज नॉट बी नेगेटिव, does not negative, not the b, magnitude does not negative,
समझ में आया एवरीवन? क्या बात बोली मैंने आपको कि माइनस का वैल्यू आप यहाँ पर नहीं रख सकते हो, क्योंकि जैसे ही आप माइनस का वैल्यू यहाँ पर रखोगे आपकी ये वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी एंड द मैग्नीट्यूड इज नॉट द नेगेटिव क्वांटिटी। ओके एवरीवन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नाउ वी विल सी द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8। ओके, तो चलिए एवरीवन, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है वैसे जो आपको बताया जाए, बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है, लेकिन बस आपको अगर प्रॉब्लम आ रही होगी आई थिंक तो सिर्फ इतनी सी आ रही होगी कि इसमें ऐसे कह दिया आपको कि ऑल्सो एक्सप्लेन ज्योमेट्रिकली, बस ये चीज़ प्रूफ आपसे नहीं हो रही होगी, बाकी इसके अलावा तो सब कुछ आप कर लेंगे। कुछ नहीं करना है आपको, यहाँ पर LHS टू RHS हमें प्रूफ करना है। तो देखिए एवरीवन, सबसे पहले तो काम क्या करना है, हमें इसको LHS टू RHS प्रूफ करना है। सबसे पहले हमें काम करना है यहाँ पर, वो देखिए हमें LHS टू RHS प्रूफ करना है, बस वो मैं करके दिखा देता हूँ। A क्रॉस A, ओके, A क्रॉस A वेक्टर, सॉरी दिस इज कैप, ओके, कैप, A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर, A कैप क्रॉस B कैप, ओके, माइनस B कैप क्रॉस A कैप एंड दिस इज द माइनस B कैप क्रॉस B कैप। ओके, आपने एक चीज़ पढ़ी थी, बताया था मैंने आपको कि I डॉट I क्रॉस I क्या होता है एवरीवन? जीरो होता है। खुद के साथ में ही क्रॉस प्रोडक्ट जीरो होता है, तो सिमिलरली अगर A कैप है तो इसका भी खुद के साथ में ही क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा एवरीवन? जीरो होगा। बेसिक थिंग बता चुका हूं क्यों होता है, प्रूफ भी करवाया था। तो यहाँ पर हम लोग डायरेक्टली पुट करेंगे कि A क्रॉस A तो जीरो हो गया एंड B क्रॉस B डायरेक्टली जीरो हो गया। एट लास्ट हमारे पास में बचता है यहाँ पर जीरो प्लस A कैप क्रॉस B कैप माइनस B कैप क्रॉस A कैप। ओके, एक बात हम जानते हैं कि A कैप क्रॉस B कैप इज इक्वल टू होता है माइनस का B कैप क्रॉस A कैप, ये बात भी हम आपको सिखा चुके हैं। तो चलिए यहाँ लिख देते हैं हम लोग A कैप क्रॉस B कैप, दिस इज माइनस का है तो एक और माइनस आ जाएगा एवरीवन, इस तरह से, माइनस तो है ही ऑलरेडी, माइनस A क्रॉस B लिख सकता हूं इस तरह से, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो A कैप क्रॉस B कैप, दिस इज प्लस A कैप क्रॉस B कैप। ओके, A कैप क्रॉस B कैप, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा एवरीवन? यहाँ आ जाएगा ट्वाइस ऑफ A कैप क्रॉस B कैप। तो इस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब दूसरी बात आती है कि ऑल्सो एक्सप्लेन द ज्योमेट्रिकली। वैसे किसी एग्जाम में पूछा नहीं है अभी तक कि ऑल्सो एक्सप्लेन द ज्योमेट्रिकली, लेकिन अगर पूछ ले तो हम किस तरह से इसको ज्योमेट्रिकली प्रूफ करेंगे वो देखिए एवरीवन, बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है ये, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन जो होता है आप जो सोल्व करते हो वो कहीं ना कहीं ज्योमेट्री से निकल कर आता है, और आज हम लोग क्वेश्चन से ज्योमेट्री में जा रहे हैं। तो देखिए किस तरह से मैं इसको सॉल्व करूंगा आपके सामने। सपोज दैट स्टूडेंट्स कि हमारे पास में, हम पहले क्वेश्चन को एनालाइज करेंगे कि क्या दिया हुआ है कि A माइनस B कैप और A कैप प्लस B कैप, इन दोनों का मल्टीप्लाई हमने यहाँ पर करा है। हम ऐसे मान लेते हैं एवरीवन कि जो A कैप और B कैप है ये किसी पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड्स हैं, इस तरह से, दिस इज A कैप एंड दिस इज ऑल्सो B कैप, ठीक है, दिस इज कैप एंड ऑल्सो दिस इज द B कैप, क्योंकि हम लोग पैरेललोग्राम मान रहे हैं, एंड दिस इज ऑल्सो A कैप। ओके, तो चलिए एवरीवन, इन दोनों का रिजल्टेंट क्या हो जाएगा? कुछ इस टाइप से हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। नाम देते हैं ABCD। हमने एक पैरेललोग्राम अज्यूम किया है यहाँ पर, समझ रहे हैं? पैरेललोग्राम अज्यूम किया है। मैं बोलूँगा यहाँ पर लेट अ पैरेललोग्राम सच दैट द एडजेसेंट साइड्स आर रिप्रेजेंटेड बाय A कैप एंड B कैप। तो हमने पैरेललोग्राम माना है, उसका नाम दे देते हैं A B C एंड A। लेट अ पैरेललोग्राम ABCD। ओके, हमने एक पैरेललोग्राम मान लिया। नाउ वी कैन कंक्लूड हियर इन ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल ABC। तो स्टूडेंट्स अगर ये A कैप है, ये B कैप है, तो बताइए इसका रिजल्टेंट क्या होगा? दिस इज कॉल्ड A कैप प्लस B कैप। तो मैं कहूँगा यहाँ पर AB वेक्टर प्लस BC वेक्टर इज इक्वल टू दिस इज AC वेक्टर। समझ गए बात को? दूसरी बात समझिए, AB वेक्टर का वैल्यू क्या है यहाँ पर? A कैप प्लस BC वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है? दिस इज
बी कैप इज इक्वल टू एवरीवन AC वेक्टर मतलब कि A वेक्टर प्लस B वेक्टर। दिस इज द डायगोनल, क्या बोलेंगे आप, दिस इज द डायगोनल। ये क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि हमें ज्योमेट्रिकल प्रूफ करना है। दिस इज द डायगोनल ऑफ ABCD पैरेललोग्राम। समझते चलिए बातों को। चलिए दूसरी बात करते हैं आपसे। इसी तरह से एवरीवन अगर मैं ट्राइंगल लूँ आपके सामने ABD, देखिए ये वाला ट्राइंगल अगर मैं लूँ आपके सामने, इन ट्राइंगल ABD, और हाँ एक बात और बताऊं कि ये आपने कैसे ऐड किया है, बाय ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन। ये लिखना मत भूलना बिल्कुल भी, बाय ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन। समझ गए। चलिए इन ट्राइंगल ABD, तो एवरीवन ध्यान से देखिए ABD, अगर मैं BD निकालना चाहूँ, दिस इज BD अगर मैं निकालना चाहूँ जिसकी डायरेक्शन B से D की तरफ है, तो मुझे A क्या लेना पड़ेगा, नेगेटिव लेना पड़ेगा। समझ रहे हैं, A नेगेटिव लूँगा माइनस A प्लस B, दिस इज BD वेक्टर। समझ रहे हैं आप बात को। अगर मैं A की साइड B से A की तरफ कर दूं, मतलब ऐसे कर दूं, तो मुझे क्या लेना पड़ेगा, माइनस का लेना पड़ेगा A कैप। तो माइनस A कैप प्लस B कैप इज इक्वल टू BD वेक्टर। समझ रहे हैं, तो BA वेक्टर प्लस AD वेक्टर इज इक्वल टू BD वेक्टर। ओके, इतना काम हम कर सकते हैं साहब, ठीक है। BA वेक्टर क्या है एवरीवन हमारे पास में, BA माइनस का A कैप प्लस AD वेक्टर हमारे पास में है B कैप इज इक्वल टू, दिस इज BD वेक्टर, और BD वेक्टर क्या आएगा, सेम टू सेम यही बात है कि माइनस का A वेक्टर प्लस B वेक्टर, और ये हमारे पास में किसकी वैल्यू आई है, BD वेक्टर की वैल्यू आई है ये हमारे पास में। दिस इज BD वेक्टर। यहाँ पर भी लिख सकते थे हम लोग स्टूडेंट्स कि दिस इज द AC वेक्टर। समझ रहे हैं, हमारी जो इक्वेशन है वो ये है बेसिकली। यहाँ पर भी हमने निकाल लिया, क्या आया हमारे पास में, B वेक्टर माइनस A कैप इज इक्वल टू BD वेक्टर। समझ रहे हैं मेरी बात को आप। अब स्टूडेंट्स ध्यान से देखिएगा आप एक बात को, कि हमें जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, एक बार हम क्वेश्चन में नजर डालें तो हमें दिया हुआ है A कैप प्लस B कैप और A कैप माइनस B कैप, जबकि हमारा आया क्या है, B कैप माइनस A कैप। तो इसको कन्वर्ट करेंगे A कैप माइनस B कैप में। कैसे कन्वर्ट करेंगे, माइनस कॉमन ले लो यहां से, तो इस तरह से हो सकता है, माइनस कॉमन लिया तो A कैप माइनस B कैप इज इक्वल टू BD वेक्टर, और माइनस को जब मैं इधर भेजूंगा तो क्या बन जाएगा, A कैप माइनस B कैप दैट इज इक्वल टू माइनस का BD। आपको पता है माइनस का BD तो है, तो इसको मैं प्लस का D भी लिख सकता हूं ना एवरीवन, प्लस का D भी लिख सकता हूं। तो लिख दीजिए यहां पर A कैप माइनस B कैप, दिस इज इक्वल टू DB वेक्टर। समझ में आ गई एवरीवन। हमारे पास में दो इक्वेशन आ चुकी है, देखिए ये फर्स्ट इक्वेशन है और ये सेकंड इक्वेशन है। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हम क्वेश्चन में जाएंगे एक बार और ये देखेंगे कि दोनों को क्या किया है, दोनों को मल्टीप्लाई किया है। तो दोनों इक्वेशंस को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे एवरीवन। तो हम लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बोथ द इक्वेशंस, हम लिखेंगे यहां पर, और चलिए मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करते हैं। दिस इज द A कैप प्लस B कैप दैट इज इक्वल टू मल्टीप्लाई A कैप माइनस B कैप, और हमें जैसे ही हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास में आता है A कैप, क्रॉस करना है स्टूडेंट्स, क्योंकि हमें क्वेश्चन में क्रॉस दिया हुआ है तो हम क्रॉस ही करेंगे। A कैप क्रॉस A कैप एंड माइनस A कैप क्रॉस B कैप, दिस इज द प्लस B कैप क्रॉस A कैप एंड दिस इज माइनस B कैप क्रॉस B कैप। अभी अभी आपको सिखाया था, ये दोनों तो जीरो हो गए, हमारे पास में एट लास्ट आएगा ट्वाइस ऑफ A कैप, सॉरी दिस इज कैप क्रॉस B कैप। तो एट लास्ट हमारे पास में ये आ गया, ये कंडीशन हमने सॉल्व कर दी। अब हमें स्टेटमेंट क्या लिखना है वो देखिए ध्यान से। हमें स्टेटमेंट क्या लिखना है कि एवरीवन, हमने पिछले लेक्चर्स में एक चीज सीखी थी आपसे, लिसन केयरफुली टू मी, मैं क्या कहना चाह रहा हूं आपसे, जस्ट लिसन केयरफुली टू मी। मैं आपसे कहना चाह रहा हूं एवरीवन कि अभी अभी हमने एक चीज सीखी। क्या चीज सीखी कि A प्लस B तो होगा AC, मतलब कि इसका डायगोनल, और BD हमने निकाला
जो कि एक डायगोनल होता है, वो भी डायगोनल हमने निकाला। दिस इज ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। तो हमने बेसिकली दोनों डायगोनल निकाल लिए और दोनों का क्या कर दिया स्टूडेंट्स, मल्टीप्लीकेशन कर दिया। कौन सा मल्टीप्लीकेशन किया है, दोनों डायगोनल्स का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया है। कौन सा किया है स्टूडेंट्स, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया है। और जैसे ही इनका क्रॉस मल्टीप्लाई किया हमें क्या मिला एवरीवन, हमें मिला ए क्रॉस बी का ट्वाइस, यानी कि हमें ए क्रॉस बी मिला। ए क्रॉस बी का मतलब समझिए कि व्हाट इज द मीन ऑफ ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी का मतलब होता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, आपको सिखाया था पिछले लेक्चर्स के अंदर। तो स्टेटमेंट क्या बन गया कि किसी पैरेललोग्राम के अंदर अगर हम दोनों डायगोनल्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, और कौन सा मल्टीप्लाई, वेक्टर प्रोडक्ट करते हैं, तो हमें उस पैरेललोग्राम का ट्वाइस ऑफ वेक्टर एरिया मिलता है। ये इसका ज्योमेट्रिकल एक्सप्लेनेशन है स्टूडेंट्स। तो चलिए लिखेंगे इसको किस तरह से, देखिएगा। इन अ पैरेललोग्राम आप लिखना यहां पर हैंस प्रूव्ड। सबसे पहले तो आप लिखिए नाउ वी कैन से, या फिर वी प्रूव्ड लिख सकते हो कि वी प्रूव्ड दैट द वेक्टर मल्टीप्लिकेशन, द वेक्टर मल्टीप्लिकेशन of the diagonals of a parallelogram is equal to the twice of the vector area of the पैरेललोग्राम। बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कंसेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन आया है, कंसेप्ट पर बेस्ड कि हाँ कंसेप्ट जहां पर यूज हुआ। देखिए तो यहां हम लिखेंगे डायगोनल, ये कौन सा डायगोनल था, ए प्लस बी। जरा सा नजर डालिए यहां पर, ए ये वाला वेक्टर है ए सी और ये डी बी, ए सी और डी बी, ए सी और डायगोनल ए सी क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ डायागोनल, दिस इज डी बी, इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ दिस इज वेक्टर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ ए बी सी डी। यस एवरीवन, तो ये है हमारा प्रॉपर स्टेटमेंट, जब जाके आपको इसके नंबर दिए जाएंगे। समझ में आया स्टूडेंट्स? दिस इज अ वेरी वेरी गुड क्वेश्चन, मुझे बड़ा अच्छा क्वेश्चन लगा ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर नजर डालते हैं। सो नाउ वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन। फॉर एनी वेक्टर ए कैप प्रूव दैट, ए कैप का मतलब तो जानते हो ना आप सभी, दिस इज यूनिट वेक्टर, ये मत भूल जाना। यूनिट वेक्टर क्या होता है, जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। बच्चे भूल जाते हैं, पता नहीं क्यों भूल जाते हैं, इतना इजी सा फॉर्मूला है फिर भी। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ये चीज़ प्रूफ कीजिए। अब बच्चों को है ना दिक्कत हो गई साहब, कैसे करें सर प्रूफ। आपको ऐसा क्वेश्चन करवाया हुआ है बेटा जी, पहले ऐसा क्वेश्चन मैंने करवाया है, बस फर्क इतना सा है कि वहां पर डॉट प्रोडक्ट से करवाया था, यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट आ गया। अरे तो भैया कंसेप्ट तो हमें पता है ना, हमने तो कंसेप्ट सीखा है। जब आपको कंसेप्ट पता है तो क्वेश्चन में प्रॉब्लम आनी ही नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी क्वेरी है। तो देखिए सामने हमने उस क्वेश्चन के अंदर ए वेक्टर को कुछ ना कुछ मान लिया था। क्या मान लिया था, ए वेक्टर को कुछ ना कुछ मान लिया था। यहां पर भी हम मानेंगे स्टूडेंट्स कि लेट अज्यूम ए कैप इज इक्वल टू A1 I कैप, A2 J कैप एंड दिस इज A3 K कैप। बिकॉज ऑफ A कैप इज अ यूनिट वेक्टर, देन मैं कह सकता हूं कि इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो 1 होगा। इट मीन्स दैट इसका जो मैग्नीट्यूड है, यानी कि इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, 1 होगा। तो मैं कह सकता हूं कि इसका मैग्नीट्यूड निकालिए, कैसे निकलता है एवरीवन, A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर A3 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1। स्क्वायर आई मीन स्क्वायर रूट हट जाएगा तो यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा, तो बन जाएगा मेरे पास में A1 स्क्वायर A2 स्क्वायर एंड दिस इज A3 स्क्वायर इज इक्वल टू 1। दिस इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट।
यहां तक किसी को समझने में प्रॉब्लम है तो बताइए, ठीक है। दूसरी बात करते हैं, हमने ये निकाल लिया क्योंकि हमें इतनी इन्फॉर्मेशन पता थी तो हमने ये बात निकाल ली। अब इसके बाद देखिए स्टूडेंट्स, हमें चाहिए क्या, हमें एलएचएस में चाहिए ए कैप का आई के साथ में क्रॉस प्रोडक्ट। तो ये निकालेंगे, फिर ये निकालेंगे, फिर ये निकालेंगे और फिर तीनों को ऐड कर देंगे और ये आना चाहिए, ठीक है। चलिए निकालते हैं। नाउ नाउ ए कैप क्रॉस आई कैप, पहले तो अंदर की क्वांटिटी निकालते हैं ना स्टूडेंट्स, बाद में करेंगे मैग्नीट्यूड, तो पहले अंदर की क्वांटिटी निकालो। ए कैप क्या माना था, ए कैप ये माना था, ठीक है। लिखिए इसको, ए कैप आई कैप, A1 आई कैप, A2 जे कैप एंड दिस इज A3 के कैप, और इस वेक्टर का मुझे क्रॉस प्रोडक्ट करना है आई के साथ में। अब कुछ बच्चे तो डायरेक्ट कर देंगे इसको, लेकिन नहीं करना, डायरेक्ट नहीं करना। कैसे करना है देखिए, क्रॉस प्रोडक्ट कभी भी डायरेक्ट नहीं होता है। हाँ, आपको कई बुक्स में डायरेक्ट करा हुआ मिल जाएगा, लेकिन उसके लिए बहुत खतरनाक प्रैक्टिस चाहिए। अगर आपकी कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा अच्छी है ना तो डायरेक्ट कर सकते हो, अदरवाइज अभी आप इनिशिएटिव हो तो क्या करोगे, सिर्फ और सिर्फ डिटर्मिनेंट प्रोडक्ट यूज़ कीजिए 12th क्लास के अंदर, ठीक है। यहाँ देखिए, दिस इज आई कैप, दिस इज जे कैप एंड दिस इज के कैप, A1 A2 A3, A1 A2 A3। यहाँ सिर्फ आई है तो आई का कोफिशिएंट क्या है एवरीवन, 1, बाकी दोनों जगह पर 0 0, ठीक है। सॉल्व कैसे करेंगे, बिल्कुल इजी है सॉल्व करना, देखते रहिए सामने, बिल्कुल सामने देखते रहिए। लिखने का काम तो बाद में होता रहेगा। प्लस माइनस प्लस 1 को लेकर एक्सपेंड कर रहा हूं, +1 को लेकर कैसे कर सकते हैं, ये वाला कॉलम गया, ये वाली रो गई, A3 मल्टीप्लाई बाय जे, ठीक है, A3 मल्टीप्लाई बाय जे कैप माइनस A2 के कैप, A2 के कैप, इस तरह से है। तो हमारे पास में क्या आया एवरीवन, ध्यान से देखिए, हमारे पास में ए कैप आई कैप की वैल्यू आई A3 आई कैप माइनस A2 के कैप, हमारे पास में ये आ गया एवरीवन। अब देखिए, लिसन टू मी केयरफुली, बहुत अच्छी बात बताने जा रहा हूं एवरीवन, बहुत अच्छी बात बताने जा रहा हूं। देखिए एवरीवन क्या बता रहा हूं, यहां पर हमें फाइंड करना है एवरीवन क्या, यहां पर हमें फाइंड करना है एवरीवन क्या, ए कैप क्रॉस आई कैप का मैग्नीट्यूड हमें निकालना है, इस वाली चीज का मैग्नीट्यूड। ये देखिए, ये चीज तो आ गई, अब इसका मैग्नीट्यूड हमें फाइंड करना है। देखिए क्या करना है, इधर भी मैग्नीट्यूड लिख दो और इधर की तरफ तो मैग्नीट्यूड आपको निकालना आता ही है। A3 का स्क्वायर प्लस माइनस के A2 का स्क्वायर कर दिया साहब। ए कैप क्रॉस आई कैप इज इक्वल टू रूट के अंदर A3 का स्क्वायर, यहाँ पर A2 का स्क्वायर, और हमें चाहिए क्या, हमें तो इसका स्क्वायर चाहिए, हमें तो इसका स्क्वायर चाहिए। देखिए आप प्रूफ करने वाले क्वेश्चन में देखिए एक बार, हमें क्या चाहिए, इसका स्क्वायर चाहिए, तो हम इसका स्क्वायर कर देंगे। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, यहाँ देखिए दिस इज, हमने गलती कर दी है एवरीवन, क्या कर दी है, यहाँ पर वेक्टर नहीं है, यहाँ पर कैप है, ठीक है। तो ये आप मत करना, ये गलती मुझसे हो जाती है कई बार। तो ए कैप क्रॉस आई कैप का स्क्वायर करूँगा तो इस तरफ भी स्क्वायर हो जाएगा एवरीवन, A3 स्क्वायर A2 स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ए कैप क्रॉस आई कैप का स्क्वायर मेरे पास में क्या आया, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, A3 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर। भैया यहाँ तक बात समझ में आई क्या, यहाँ तक बात समझ में आई क्या। अब पता है यहाँ पर एक सीखने वाली बात क्या है, यहाँ पर SM है सीखने वाली बात, SM मतलब कि सिली मिस्टेक सीखने वाली बात है। कुछ बच्चे पता है क्या करेंगे, जैसे ये ए कैप आई कैप है ना, तो इसका स्क्वायर कर देंगे वो यहीं पर ही, और कैसे ओपन कर देंगे इसको, A3 आई कैप A2 जे कैप और इसका स्क्वायर करके ओपन कर देंगे, पूरा का पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है। पहले मैग्नीट्यूड निकालना है, बाद में स्क्वायर करना है, ठीक है। ये सिली मिस्टेक मत करना, बता दिया है आपको, ये काम नहीं होता है। दूसरी बात, हमने क्या निकाल लिया, ए कैप क्रॉस आई कैप का स्क्वायर हमने निकाल लिया, यहाँ पर समझ में आ रहा है। सिमिलरली हम लोग ए कैप क्रॉस जे कैप का भी निकालेंगे, और सिमिलरली हम लोग ए कैप क्रॉस के कैप का भी हम यहाँ पर निकालेंगे। अब क्योंकि आपको पता है आई के साथ में निकालना, तो हम लोग जे के साथ में भी सिमिलरली निकाल सकते हैं एवरीवन। देखिए किस तरह से, सिमिलरली
हमें चाहिए ए कैप का क्रॉस प्रोडक्ट जे के साथ में। ठीक है, ए क्या मान रखा है, A1 आई कैप। अब थोड़ा सा जल्दी जल्दी चलेंगे, देखिए A2 जे कैप और A3 के कैप, इसका मुझे क्रॉस प्रोडक्ट करना है। दिस इज जे के साथ में मुझे इसका क्रॉस प्रोडक्ट करना है। समझिए बात को, क्या बताना चाह रहा हूं, दोनों का डिटर्मिनेंट प्रोडक्ट करेंगे। समझते चलिए, आई कैप जे कैप के कैप, A1 A2 A3, और यहां पर आएगा 0। सिर्फ जे का कोफिशिएंट है 1 और यहां पर भी आएगा 0। जैसे ही इसको सॉल्व करेंगे एवरीवन, तो देखिए प्लस माइनस, मैं सेकंड कॉलम के अबाउट एक्सपेंड कर रहा हूं, डिटर्मिनेंट में सिखाया था। तो -1 यहां ब्रैकेट बनाया, ये कॉलम गया, ये रो गई, ये कॉलम गया, ये रो गई। A3 मल्टीप्लाई बाय आई, तो A3 आई कैप माइनस A1 के कैप। ठीक है, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो A1 के कैप माइनस A3 आई कैप। भैया समझ में आई क्या बात। और सिमिलरली स्टूडेंट्स क्या करेंगे, हम इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे, और मैग्नीट्यूड निकाल के डायरेक्ट स्क्वायर कर रहा हूं एवरीवन। क्या कर रहा हूं, डायरेक्ट स्क्वायर कर रहा हूं। तो हमें मिलेगा A1 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर। समझ में आई क्या साहब। और ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 3। समझ रहे हैं। सिमिलरली अब आपको 2 बार एक्सपीरियंस मिल चुका है, तो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं ए कैप क्रॉस के कैप। हालांकि प्रूफ करके लिखना चाहो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मेरे को डायरेक्ट रिजल्ट पता लग गया। कैसे पता लगा, देखिए आपको भी सोचना सिखाता हूं थोड़ा सा। A1 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर मिल गया, यहां पर मिल गया मुझे A3 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर। अब जब मैं ए कैप का के साथ में निकालूंगा ना एवरीवन, तो मेरे को एक नेक्स्ट पेयर मिलेगा जिसके अंदर क्या क्या आएगा, A1 एंड A2 आएगा। तो A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर। समझ में आया। ये स्टूडेंट्स मुझे मिलेगा, आप लिख सकते हैं डायरेक्टली। जिस बच्चे को ये बात समझ में आ गई वो डायरेक्टली लिख सकता है। तो हमारे पास में एक्चुअली आ क्या गया है, यहाँ पर तीनों वैल्यूज, हमारे पास में तीनों वैल्यूज यहाँ पर आ चुकी है। एक बार मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। देखिए क्वेश्चन था ये वाला, तीनों वैल्यूज आ गई है, 1 2 और 3, तीनों वैल्यूज आ चुकी है। तीनों को हमें करना है ऐड। तो एडिंग इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 4। चलिए करते हैं ऐड। यहाँ पर नेक्स्ट पेपर पर करेंगे हम लोग काम। तो एडिंग इक्वेशन नंबर 2, 3 एंड 4 और करेंगे स्टूडेंट्स। देखिए दिस तीनों को ऐड करेंगे। A3 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A1 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर प्लस A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर। एट लास्ट मेरे पास में क्या बनता है, देखिए A3 स्क्वायर यहाँ भी है, A3 स्क्वायर यहाँ भी है। मैं इस तरह से लिख सकता हूँ A3 का स्क्वायर 2 टाइम्स, सिमिलरली A2 का भी 2 टाइम्स स्क्वायर एंड A1 का भी 2 टाइम स्क्वायर। समझ में आई बात। ओके एवरीवन, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं ढंग से जमा के, A1 स्क्वायर A2 स्क्वायर A3 स्क्वायर। ठीक है। और स्टूडेंट्स एक बार रफ में देखो, मेरी बात सुनो। हमने ए वेक्टर क्या माना था, ए कैप क्या माना था हमने, A1 स्क्वायर A2 सॉरी हमने क्या माना था, ए कैप माना था हमने A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप प्लस A3 के कैप। भैया यही तो माना था हमने यही तो बात मानी थी। अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड निकालता हूं तो क्या मिलेगा एवरीवन, मिलेगा A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर। और इस मैग्नीट्यूड का स्क्वायर करूंगा तो ये स्क्वायर से रूट हट जाएगा, तो क्या मिलेगा A1 स्क्वायर A2 स्क्वायर A3 स्क्वायर। तो इस वैल्यू की जगह पर डायरेक्टली ये वैल्यू नहीं पुट कर सकता क्या, ये वाली वैल्यू है तो इसकी जगह ये पुट कर दो। तो यहाँ लिख दूंगा ट्वाइस ऑफ मैग्नीट्यूड स्क्वायर ऑफ ए कैप इज इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव्ड। समझ में आया एवरीवन। इस तरह से हम लोग यहाँ पर प्रूफ करेंगे। तो चलिए एवरीवन, इस वाली बुक के तो हमने क्वेश्चन कर लिए सारे के सारे। अब देखते हैं हम लोग एनसीईआरटी 10.4 के सबसे पहले क्वेश्चन के बारे में, जिसका नाम है क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, देखिए स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर मैं डायरेक्टली आपके सामने आंसर करने जा रहा हूं। क्वेश्चन को पढ़िए एवरीवन, क्या कह रहा है कि हमारे पास में स्टूडेंट्स एक वेक्टर है जिसका नाम है ए वेक्टर। समझिएगा ध्यान से, ए वेक्टर है हमारे पास में,
और ये आई कैप के साथ में पाई बाय 3 एंगल बनाता है। किसके साथ में? पाई बाई 3 के साथ में बनाता है ये आई कैप के साथ बनाता है पाई बाय 3 का एंगल। ओके, दूसरी बात ये है कि हमारे पास में जो ए कैप ए वेक्टर है वो जे के साथ में एंगल बनाता है पाई बाय 4, और यही ए वेक्टर के साथ में एंगल बनाता है एवरीवन एक थीटा विच इज अ एक्यूट एंगल। ओके, दिस इज द एक्यूट एंगल। ये हमने रफली लिख लिया है, सही, ठीक है। अब एवरीवन हमें ये बात दी हुई है और हमें ये पूछ रहा है एट लास्ट कि ए वेक्टर के कंपोनेंट्स बताइए। कंपोनेंट्स का मतलब है कि आप जो ए वेक्टर में A1 आई कैप और A2 जे कैप एंड A3 के कैप जो मानते हो, तो ये A1 A2 A3 का वैल्यू क्या क्या है ये बताइए, पहली बात तो। दूसरी बात, ए वेक्टर की वैल्यू बताइए। इसकी वैल्यू का मतलब है कि यही पूछ रहा है आपसे कि बेसिकली हमें ए वेक्टर को फाइंड करना है कि व्हाट इज द ए वेक्टर एंड व्हाट विल बी द ए वेक्टर फॉर दीज कंडीशंस। हमें ये चीज फाइंड करनी है यहाँ पर। तो एवरीवन हमारे पास में ये थीटा है ना, ये थीटा ये अननोन है। अगर ये हमें पता होता तो हमारे लिए काम कहीं ना कहीं आसान हो जाता। तो हमें सबसे पहले तो क्या काम करना है यहाँ पर, सबसे पहले तो हमें थीटा फाइंड करना है। बाद में बात करेंगे हम लोग कि ए की वैल्यू कैसे निकलेगी। तो सबसे पहले एवरीवन देखिए मैं क्या कर रहा हूं, मैं सबसे पहले यहाँ पर सॉल्यूशन लिख रहा हूं और आपको भी सॉल्यूशन ही लिखना है। देखिए क्या कह रहा हूं, लेट ए वेक्टर इज इक्वल टू A1 आई कैप, A2 जे कैप एंड A3 के कैप। दूसरी बात, क्वेश्चन में ध्यान से पढ़िए कि जो आपका ए वेक्टर है ना इज अ यूनिट वेक्टर। क्या कह रहा है? इज अ यूनिट वेक्टर। ये एक यूनिट वेक्टर है, तो मैं कह सकता हूं कि ए वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा वो 1 होगा। सिमिलरली अभी जस्ट पहले वाले क्वेश्चन में किया था कि इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो 1 के इक्वल होगा, और वहां से हमें इक्वेशन मिलेगी ये वाली A1 स्क्वायर A2 स्क्वायर A3 स्क्वायर इज इक्वल टू 1, दैट इज A1 स्क्वायर A2 स्क्वायर एंड A3 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1। भैया यहाँ तक बात समझ में आई क्या? देखते रहो। अब इसके आगे देखिए एवरीवन, अब हम क्या करेंगे, क्योंकि हमें पता है एवरीवन, क्योंकि ए जो है आपका ए वेक्टर जो है वो आई कैप के साथ में एंगल बना रहा है पाई अपॉन 3। तो हम लिखेंगे बिकॉज ऑफ ए वेक्टर इज मेड एन एंगल विद आई कैप इज पाई अपॉन 3। ओके, इस दो बार थोड़ी ना आएगा, एक ही बार आएगा। इज मेड एन एंगल विद आई कैप पाई अपॉन 3। तो स्टूडेंट्स एक वेक्टर ये रहा, एक वेक्टर ये रहा, दोनों में डॉट प्रोडक्ट लगा सकता हूं कि ए वेक्टर डॉट आई कैप इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए कैप मैग्नीट्यूड ऑफ आई कैप कॉस बिटवीन एंगल पाई अपॉन 3। कॉस पाई अपॉन 3 होता है 1 अपॉन 2, ये बात आपको पता है अच्छे से। तो यहाँ पर क्या आएगा देखिए, दिस इज द 1, क्योंकि हमें पता है ए वेक्टर जो है वो एक यूनिट वेक्टर है, तो वैल्यू 1 हो जाएगी और इसकी वैल्यू भी ऑलरेडी 1 हो जाएगी एवरीवन। समझते चलिए, कोस पाई अपॉन 3 का वैल्यू होता है 1 अपॉन 2। ए का वैल्यू पुट कीजिए, A1 आई कैप A2 जे कैप A3 के कैप आई कैप इज इक्वल टू 1 अपॉन 2। आई को जब आई से मल्टीप्लाई करूंगा, आई का तो सिर्फ आई के साथ ही डॉट होगा ना एवरीवन, आई का तो आई के साथ ही डॉट होगा, तो सिर्फ बनेगा A1। A2 के साथ में 0 हो जाएगा, आई डॉट जे 0 होता है और आई डॉट के भी 0 होता है, तो सिर्फ A1 इज इक्वल टू आ जाएगा 1 अपॉन 2। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ठीक है। सिमिलरली ए वेक्टर इज मेड एन एंगल विद जे कैप पाई अपॉन 4। तो यहां पर भी सेम काम कर सकते हैं जैसे यहां पर किया था कि ए वेक्टर डॉट जे कैप इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ जे वेक्टर जे कैप इज इक्वल कॉस पाई अपॉन 4। सबकी वैल्यू पुट करिए, ए की वैल्यू पुट करिए, A1 आई कैप A2 जे कैप एंड दिस इज A3 के कैप। ओके, दिस इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ जे कैप इज इक्वल टू इसकी वैल्यू 1 इसकी वैल्यू 1, कॉस पाई अपॉन 4 होता है 1 अपॉन √2। जब आप जे को A2 से मल्टीप्लाई करते हो तो यहाँ सिर्फ A2 ही आता है, बाकी साथ के साथ में डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाता है। दिस इज 1 अपॉन √2 इज इक्वल टू A2। इक्वेशन नंबर 3।
हमें A1 पता लग गया, A2 पता लग गया। इक्वेशन नंबर 1 क्या थी एवरीवन, ध्यान से देखिए, ये रहा। A1 का वैल्यू पता है, A2 का वैल्यू पता है, रख दीजिए इक्वेशन नंबर 1 में, हमारे पास में A3 का वैल्यू आ जाएगा। तो मैं बोलूँगा यहाँ पर पुट द वैल्यू ऑफ A1 एंड A2 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 एंड 3 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ओके, क्या थी इक्वेशन नंबर 1, A1 स्क्वायर A2 स्क्वायर A3 स्क्वायर इज इक्वल टू 1। A1 का वैल्यू है 1/2 का होल स्क्वायर प्लस A2 का वैल्यू है 1/√2 का होल स्क्वायर, दिस इज A3 का होल स्क्वायर। अब बच्चा बच्चा भी इसको कर सकता है। दिस इज 1/4, दिस इज 1/2 एंड दिस इज A3 स्क्वायर इज इक्वल टू 1। भैया कैलकुलेशन थोड़ी ना सिखाऊंगा, अब तो मैं जल्दी जल्दी चलूंगा, इसमें प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, बिल्कुल भी सख्त प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए इसमें। तो 1 माइनस 1/4 माइनस 1/2 A3 स्क्वायर इज इक्वल टू, एलसीएम लीजिए, 4 एलसीएम आया, 1 का 4 में 4 टाइम्स जाएगा, 4 1 जा 4 माइनस 4 का 4 में 1 टाइम्स, 1 1 जा 1 माइनस 2 2 जा 4 2 1 जा 2 एवरीवन। A3 स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया मेरे पास में, 4 माइनस 3, दिस इज 4 माइनस 3 डिवाइडेड बाय 4, दिस इज 1/4 आ गया। एंड A3 का जब मैं स्क्वायर हटाऊंगा तो रूट लग जाएगा 1/4 प्लस माइनस 1/2 एवरीवन। तो हमारे पास में A1 भी आ गया, A2 भी आ गया, A3 भी आ गया। ठीक है, तो मैं क्या लिख सकता हूं, हेंस वेक्टर A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, A1 का वैल्यू है 1/2 आई कैप प्लस A2 का वैल्यू है 1/√2 जे कैप और प्लस में 1/2 के कैप एंड A वेक्टर इज इक्वल टू, माइनस का भी तो रखेंगे एक बार, 1/2 आई कैप 1/√2 जे कैप एंड माइनस 1/2 के कैप। भैया मेरी बात समझ में आ गई क्या, यही आपका आंसर है। ठीक है, आंसर लिखना है, हैंड्स प्रूफ थोड़ी ना है आंसर। ठीक है एवरीवन, क्वेरी है क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर। बच्चे ये क्वेश्चन तो हो जाना चाहिए था आप सभी से, इसमें क्वेरी आई है। चलिए कोई नहीं, डिस्कस करते हैं। लैम्डा और म्यू का वैल्यू आपसे पूछा है। अब जिन भी बच्चों से ये क्वेश्चन नहीं हुआ ना, मेरी एक बात कान खोल कर अच्छे से सुनो, क्या बात कह रहा हूँ। दिस इज नॉट द जीरो, दिस इज कॉल्ड जीरो वेक्टर। जिस बात को, जिस इंसान को, जिस बच्चे को ये बात पता है ना कि सर ये जीरो वेक्टर है, उससे ये क्वेश्चन हो गया होगा, और जिसने इसको जीरो मान लिया उससे क्वेश्चन नहीं हुआ होगा। ठीक है, करना स्टार्ट करते हैं एवरीवन। सबसे पहले देखिए हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर लैम्डा एंड म्यू का वैल्यू हमें फाइंड करना है। क्या है दोनों वेक्टर्स के बीच में, क्रॉस प्रोडक्ट है। कैसे सॉल्व करते हैं क्रॉस प्रोडक्ट को, डिटर्मिनेंट लगा के सॉल्व करते हैं। आई कैप जे कैप के कैप, लिखिए 2 6 2 6, दिस इज 6 एवरीवन। ओके, 2 6, आप 6 लिखना है इसको। दिस इज 27, सही है क्या, क्वेश्चन सही लिखा है मैंने। दिस इज 27 एंड 1 लैम्डा म्यू, 1 लैम्डा म्यू इज इक्वल टू 0 वेक्टर। सॉल्व करने का स्टार्ट करते हैं। प्लस माइनस प्लस, ये कॉलम गया, ये रो गई। 6 म्यू माइनस 27 लैम्डा माइनस जे कैप, ठीक है, माइनस जे कैप, ये कॉलम गया, ये रो गई। 2 म्यू माइनस 27 प्लस का के कैप, ये गया, ये गया। 2 लैम्डा, कैसे करा मैंने, ये कॉलम गया, ये रो गई, तो 2 लैम्डा माइनस 6। भैया ये तो आपको आता होगा, डिटर्मिनेंट में सीखा है अपन ने। और इक्वल टू आएगा 0 लैम्डा। समझ रहे हैं। अब स्टूडेंट्स दिमाग लगाइए थोड़ा सा कि जीरो वेक्टर का मतलब क्या होता है। जीरो वेक्टर का मतलब होता है 0 आई कैप, 0 जे कैप एंड 0 के कैप। मतलब तीनों टर्म ही क्या होती है, जीरो होती है। तो इस जीरो के जगह पर अगर मैं लिखना चाहूं एवरीवन, तो मैं क्या लिख सकता हूं, ये तो एज इट इज रहेगा, और यहां मैं लिख सकता हूं 0 आई कैप 0 जे कैप प्लस 0 के कैप। इतनी बात आपके समझ में आई। देखिए जब दो वेक्टर आपस में इक्वल होते हैं तो स्टूडेंट्स इनके जो कंपोनेंट्स हैं, जैसे कि आई का कंपोनेंट क्या है यहाँ पर ये, और यहाँ पर आई का कंपोनेंट 0 है, तो कंपोनेंट्स भी आपस में इक्वल होते हैं। तो मैं बोलूँगा बाय कंपेयरिंग द स्केलर कंपोनेंट्स, आई के साथ में कौन सा कंपोनेंट है, स्केलर कंपोनेंट। तो मैं बोलूँगा बाय कंपेयरिंग
स्केलर कंपोनेंट्स, समझिएगा 6 म्यू माइनस 27 लैम्डा इज इक्वल टू 0। तो यहां से मिलेगा 6 म्यू इज इक्वल टू 27 लैम्डा। अब इस टर्म को स्टूडेंट सॉल्व कीजिए, कैसे होगा 6 म्यू इज इक्वल टू 27 लैम्डा, ठीक है। कट कीजिए, 3 2 ज़ा 6, 3 9 ज़ा 27, तो म्यू 2 म्यू इज इक्वल टू आ गया मेरे पास में 9 लैम्डा। भैया यहाँ तक बात समझ में आ गई। आप क्या कीजिए, इसको कैसे भी कर लीजिए जैसे आपको ठीक लगे, कि हमने म्यू इज इक्वल टू 9/2 लैम्डा बनाकर उसको इक्वेशन दे दी, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। दूसरी बात समझिए, हमने कंपेयर किया था फर्स्ट वाले स्केलर कंपोनेंट को, अब हम कंपेयर करने जा रहे हैं स्टूडेंट सेकंड वाले स्केलर कंपोनेंट को, सेकंड वाले स्केलर कंपोनेंट को। लेकिन मुझे लगता है कि अगर मैं थर्ड वाले को कंपेयर करूंगा तो लैम्डा की वैल्यू इजीली मिल जाएगी, इसलिए मैं बोलूंगा 2 लैम्डा, नाउ 2 लैम्डा माइनस 6 इज इक्वल टू 0 एंड लैम्डा इज इक्वल टू स्टूडेंट्स 3। समझ में आई मेरी बात, लैम्डा इज इक्वल टू 3 आ गई स्टूडेंट्स। तो पुट इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट क्या मिल जाएगा मुझे, पुट इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, यहाँ देखिए यहाँ पुट कर रहा हूँ म्यू इज इक्वल टू 9/2, लैम्डा की वैल्यू है 3, तो म्यू की वैल्यू आ गई 27/2, तो ये तो आ गया लैम्डा और ये आ गया म्यू। क्या दिक्कत थी इसमें, इसमें कोई भी दिक्कत आपको नहीं आनी चाहिए थी। वैल्यू चेक कर लेते हैं, यस बिल्कुल आंसर सही है हमारा, ठीक है एवरीवन। तो इस तरह से क्वेश्चन होगा। चलिए एवरीवन बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज 10.4 एनसीईआरटी। तो देखिए एवरीवन क्वेश्चन कह रहा क्या है, पहले तो ये ध्यान से देखिए, आपको कंडीशन दी हुई है यहाँ पर कि a डॉट बी इज इक्वल टू 0 वेक्टर, या 0 सिर्फ 0 कह सकते हो, स्केलर क्वांटिटी, बिकॉज यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट है। एंड दूसरी बात कह रहा है कि a का जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो है 0 वेक्टर, ठीक है। तो आप a और b के बारे में क्या कह सकते हो, बाय फर्स्ट कंडीशन, बाय सेकंड कंडीशन। तो मैं कह सकता हूं स्टूडेंट्स अकॉर्डिंग टू इक्वेशन 1 a डॉट बी इज इक्वल टू 0 है, ठीक है। अगर a डॉट बी इक्वल टू 0 होता है तो हम कह सकते हैं ना एवरीवन कि a जो है वो परपेंडिकुलर है b वेक्टर पर, यानी a वेक्टर ये रहा, सॉरी ये अगर b वेक्टर बोल लो चाहे ये आप a वेक्टर बोल लो, तो दोनों के दोनों क्या है आपस में परपेंडिकुलर है। और मैं कह सकता हूं अकॉर्डिंग टू इक्वेशन 2 ये वाली, a वेक्टर b वेक्टर इज इक्वल टू 0 वेक्टर। जब दो का क्रॉस प्रोडक्ट 0 होता है तो या तो वो कोलिनियर हो सकता है एवरीवन, या तो वो कोलिनियर हो सकता है, या फिर वो पैरेलल हो सकता है, या फिर वो पैरेलल हो सकता है। दिस इज a वेक्टर, दिस इज b वेक्टर, दिस इज a वेक्टर या दिस इज b वेक्टर, तो वो क्या हो सकता है पैरेलल हो सकता है। समझे बात को। अब एक तरफ तो कह रहा है कि दोनों परपेंडिकुलर हैं और एक तरफ कह रहा है कि दोनों के दोनों क्या हैं पैरेलल है। तो स्टूडेंट्स आप मुझे ये बताओ कि दोनों कंडीशन एक साथ सेटिस्फाई कैसे हो सकती है, नहीं हो सकती ना, या तो वो परपेंडिकुलर ही रहेंगे या फिर वो पैरेलल ही रहेंगे, तो दोनों कंडीशन अलग अलग है। तो हम ऐसा कह सकते हैं यहाँ पर कि दीज बोथ कंडीशंस आर नॉट सेटिस्फाई टुगेदर, साथ साथ सेटिस्फाई नहीं है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे देखिए a वेक्टर एंड b वेक्टर आर नॉट परपेंडिकुलर एंड पैरेलल टुगेदर। द कंडीशंस भैया कौन सी कंडीशन, a वेक्टर डॉट b वेक्टर इक्वल टू 0 एंड a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर इक्वल टू 0 वेक्टर आर पॉसिबल, ये कंडीशंस पॉसिबल हो सकती है ओनली एंड ओनली व्हेन a वेक्टर भी 0 वेक्टर हो और b वेक्टर भी कोई 0 वेक्टर हो, तब आप ये कंडीशन सेटिस्फाई कर सकते हैं। तब आप a वेक्टर डॉट b वेक्टर करोगे तो भी आपको 0 वेक्टर मिल जाएगा,
जीरो मिल जाएगा, और ए वेक्टर को जब आप बी के साथ में क्रॉस करोगे, अब वैसे ही दोनों जीरो वेक्टर है तो ये जीरो आ जाएगा। समझ रहे हो? तो एक सिर्फ एकमात्र ये कंडीशन है जिसके अंदर आप ये चीज़ प्रूफ कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। देखिए एवरीवन, हमें जो क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है, देखिए करके नहीं बताऊंगा, सिर्फ तरीका बताऊंगा करने का, क्योंकि इस क्वेश्चन को आप कर सकते हैं। एक्चुअली मुझे नहीं लगता कि इसको मुझे आपको बताना चाहिए। तो देखिएगा आपके पास में क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमें यहाँ पर आपको 3 वेक्टर दिए हुए हैं। सपोज दैट दिस इज ए वेक्टर, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर के अंदर से हमें ए वेक्टर दिया हुआ है। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज, एंड बी वेक्टर इज, एंड द सी वेक्टर इज, और हमें कंडीशन प्रूफ करनी है एवरीवन। क्या प्रूफ करना है कि ए का क्रॉस कर दीजिए बी प्लस सी के साथ में, तो वो ही आना चाहिए जब हम ए का पहले क्रॉस करें बी के साथ में, एंड एडिटिव ए क्रॉस सी, ये आना चाहिए एवरीवन। समझे बात को? तो क्या करना है, सिंपल सी बात, आप इसको प्रूफ कर सकते हो। पहले बी और सी को ऐड कर लो, फिर ए के साथ में क्रॉस कर दो, यह आ जाएगा LHS, तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर उसके बाद में RHS के लिए ए का बी के साथ में क्रॉस कर दो, यह आ जाएगा, और ए का सी के साथ में क्रॉस कर दो और दोनों को ऐड कर दो, तो हमें मिल जाएगा RHS। समझ में आया? टेंशन नहीं है बिल्कुल भी। हो सकता है ये क्वेश्चन आपसे 100% हो जाएगा, इसलिए क्वेश्चन को मैं नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ कैलकुलेशन का पार्ट है जो आप कर सकते हैं। तो एवरीवन देखिए क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है, और इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन हमें दी हुई है। क्या कह रहा है कि इफ ए वेक्टर जो है वो एक जीरो वेक्टर है, और बी वेक्टर है वो भी एक जीरो वेक्टर है। और का मतलब समझिए स्टूडेंट्स, इस और का बहुत कुछ मायने रखता है यहाँ पर, कि अगर ए वेक्टर एक जीरो वेक्टर है और बी वेक्टर एक जीरो वेक्टर है, तो ये जाहिर सी बात है कि ए क्रॉस बी इक्वल टू जीरो आएगा, ये तो पता है। तो क्या इसका कन्वर्स भी पॉसिबल है? क्या इसका कन्वर्स भी पॉसिबल है या फिर नहीं है, ये आपसे पूछ रहा है। पॉसिबल है या फिर नहीं है? तो कन्वर्स का मतलब समझिए पहले। तो कन्वर्स का मतलब होता है स्टूडेंट्स उल्टा, या फिर मैं कह सकता हूं अपोजिट। ये आपसे ऐसे पूछ रहा है, एक छोटा सा एग्जांपल लेकर समझिए कि अगर आपने वाटर से आइस बनाई है ना, तो क्या आप आइस से वाटर भी बना सकते हो या नहीं? ये उल्टी बात आपसे पूछना चाह रहा है क्वेश्चन के अंदर। तो सॉल्यूशन देखिए मैं किस तरह से कर रहा हूं। मैं लिख रहा हूं इफ ए वेक्टर इज अ जीरो वेक्टर, इफ ए वेक्टर इज अ जीरो वेक्टर और बी वेक्टर नॉट जीरो वेक्टर, क्योंकि और बोल रहा है। और का मतलब है कि एक बार में एक ही जीरो हो सकता है, कि ए वेक्टर इज अ जीरो वेक्टर एंड बी वेक्टर इज अ नॉट जीरो वेक्टर। तो क्या स्टूडेंट्स, अगर मैं दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा? मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर साइन थीटा। समझे? अब ए वेक्टर जीरो वेक्टर है बट बी वेक्टर इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो भैया एक बात बताइए, जब ए नॉट इक्वल टू जीरो है, सॉरी ए जीरो वेक्टर है, तो यहां जीरो पुट कर दो। बी वेक्टर कुछ भी हो, क्या ये पूरी की पूरी क्वांटिटी जीरो बन जाएगी क्या? यस, ऑब्वियसली जीरो बन जाएगी। तो हमारे पास में एक रिजल्ट तो प्रूफ हुआ कि अगर एक वेक्टर जीरो है तो ए क्रॉस बी जीरो होगा ही होगा। सिमिलरली अगर बी वेक्टर जीरो है, अगर बी वेक्टर जीरो है तो भी हम कह सकते हैं कि ए वेक्टर जो है वो बी वेक्टर से क्रॉस करने पर जीरो ही आएगा। अब हमें प्रूफ करना है स्टूडेंट्स कि हमने एक एक वेक्टर ले लिया तो हमारा क्या आया? ए क्रॉस बी इक्वल टू जीरो आया। अब समझिए बात को, क्या कह रहा है कि अगर ए क्रॉस बी जीरो है तो बताइए क्या बी वेक्टर का जीरो होना कंपलसरी है, या फिर ए वेक्टर का कंपलसरी जीरो होना कंपलसरी है? मतलब उल्टा पूछ रहा है इस बार आपसे कि इफ ए क्रॉस बी इक्वल टू जीरो है तो बताइए क्या ए वेक्टर जीरो ही होगा या बी वेक्टर जीरो ही होगा, ये पूछ रहा है आपसे। तो स्टूडेंट्स मैं आपको एक बात बता दूं कि जो अगर मान लीजिए नाउ वी टेक द वेक्टर्स पैरेलल टू ईच अदर, हम क्या ले रहे हैं? वेक्टर ले रहे हैं पैरेलल टू ईच अदर, मतलब कि एक वेक्टर अगर आपके पास में ए वेक्टर है तो दूसरा ले रहा हूं मैं बी वेक्टर। हम पैरेलल वेक्टर्स ले रहे हैं आपस के अंदर। तो अगर मैंने ए वेक्टर को माना है A1 i कैप, A2 j कैप, A3 k कैप, तो एवरीवन आपको पता है क्योंकि हमने बोला है दोनों पैरेलल हैं, तो मैं कह सकता हूं ए वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा बी वेक्टर।
या फिर मैं कह सकता हूं कि बी वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा ए वेक्टर। बात तो बराबर है, ठीक है। पैरेलल के लिए कंडीशन लगती है। अगर ए वेक्टर ये है तो बी वेक्टर को मैं लिख सकता हूं क्या, इस कंडीशन से, इस वाली से, लैम्डा A1 आई कैप, A2 जे कैप एंड A3 के कैप। लिख सकता हूं ना एवरीवन, इस तरह से। और जब हमने ये चीज ली है, अब मैं ये भी बात कह रहा हूं कि ए वेक्टर इज नॉट इक्वल टू जीरो वेक्टर एंड बी वेक्टर इज नॉट इक्वल टू जीरो वेक्टर, ये मैंने लिया है, ठीक है। और जैसे ही एवरीवन, जैसे ही मैंने ए क्रॉस बी करना चाहा, ए क्रॉस बी करना चाहा, तो ए क्रॉस बी करूंगा मैं क्या कह रहा हूं कि ए क्रॉस बी इज इक्वल टू जीरो है। ऑलरेडी जीरो लेकर चल रहा हूं मैं, क्या लेकर चल रहा हूं, ऑलरेडी जीरो लेकर चल रहा हूं। तो यहां लिखा मैंने आई कैप, जे कैप, के कैप। आप लिखोगे वी नो दैट ए क्रॉस बी इज इक्वल टू जीरो, ऑलरेडी जीरो, क्योंकि हम लोग लेकर चल रहे हैं, कन्वर्स प्रूफ कर रहे हैं। और यहां पर लिखेंगे हम लोग A1, A2, A3, और यहां लिखेंगे हम लोग लैम्डा A1, लैम्डा A2 एंड लैम्डा A3। भैया बात समझ में आई क्या? अब स्टूडेंट्स देखिए आप, जब ये नॉन जीरो वेक्टर है, ये भी एक नॉन जीरो वेक्टर है, तो इसकी जो जीरो आएगा ना, वो जीरो आ ही नहीं सकता कभी, कभी नहीं आ सकता जीरो। वो सिर्फ एक ही कंडीशन में आ सकता है स्टूडेंट्स, जब इन दोनों के बीच में एंगल जीरो हो। दैट मीन्स मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर साइन थीटा इज इक्वल टू जीरो। ये कंडीशन जीरो तभी प्रूफ हो सकती है जब ये थीटा इक्वल टू जीरो होगा। तो मैं बोलूंगा दिस कंडीशन इज ट्रू व्हेन थीटा इज इक्वल टू जीरो। और हमने थीटा इक्वल टू जीरो ही लिया है ऑलरेडी, ठीक है। तो ये कब कंडीशन प्रूफ हो सकती है एवरीवन, जब थीटा इज नॉट इक्वल टू जीरो होगा। सो for theta is equal to 0, so for theta is equal to 0, a vector cross b vector is equal to 0 vector। यानी कि समझिए कंक्लूजन मेरी बात, इसका कन्वर्स पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल कन्वर्स। अब समझिए एक छोटी सी बात, मेरी छोटी सी बात समझिए कि जब a वेक्टर जीरो वेक्टर है तो ए क्रॉस भी जीरो होगा ही होगा, ठीक है। और अगर बी वेक्टर जीरो है तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर भी जीरो होगा ही होगा। हमने प्रूफ कर दिया कि जब ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर जीरो है, जब ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर जीरो है, तो ये एक ही कंडीशन में हो सकता है, जब आपका ए वेक्टर नॉट इक्वल टू जीरो हो, पहली बात तो, बी वेक्टर नॉट इक्वल टू जीरो हो, और इन दोनों के बीच में जो थीटा है ना स्टूडेंट्स, वो जीरो होना चाहिए। तो साइड सी बात है कि इनका जो कन्वर्स है वो पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। अगर कन्वर्स पॉसिबल होता तो ऐसे होता कि ए क्रॉस बी अगर जीरो है तो ये भी जीरो आ जाना चाहिए था, जैसा कि यहाँ पर है। मतलब इस कंडीशन को देखो आप, इस कंडीशन को उल्टी प्रूफ करना है कि अगर ऐसा है तो ऐसा होना चाहिए, ऐसा है तो ऐसा होना चाहिए। लेकिन देखिए आप, ऐसा कहाँ हो रहा है, नहीं हो रहा है ऐसा। ए क्रॉस बी इक्वल टू जीरो है तो जरूरी नहीं है कि ए का जो मैग्नीट्यूड है वो जीरो हो, जरूरी नहीं है कि बी का जो मैग्नीट्यूड है वो जीरो हो, ठीक है। तो क्या हुआ, कन्वर्स नॉट पॉसिबल है, ठीक है। तो इस तरह से हम करेंगे। एक बार और देखो क्वेश्चन को, और अच्छे से समझ में आएगा। थोड़ा सा कंसेप्ट है स्टूडेंट्स, मेनली बात यह है, एक दो बार देखोगे तो समझ में आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेरी आ रही है क्वेश्चन नंबर 12 के लिए, और स्टूडेंट्स इसमें कुछ भी नहीं है। क्वेश्चन के अंदर सिंपल सा है कि आपको एक रेक्टेंगल के 4 वर्टिसेस दिए हुए हैं। हमें एक रेक्टेंगल दिया हुआ है और उस रेक्टेंगल के चारों पोजीशन वेक्टर्स हमें दिए हुए हैं। ए का ये रहा, बी का ये रहा, सी का ये रहा, डी का ये रहा। तो एवरीवन आप किसी भी एक पॉइंट को पकड़ लीजिए, जैसे मैंने ए वेक्टर को यहां से पकड़ लिया, और क्या मैं एडजेसेंट वेक्टर्स निकाल सकता हूं यहां से? ए बी निकाल लीजिए आप। कैसे निकालोगे? ए बी वेक्टर कैसे निकालोगे आप? बी वेक्टर के अंदर से ए वेक्टर को लेस कर दो आप, समझ रहे हैं? दिस इज द बी वेक्टर आई कैप, ये पोजीशन वेक्टर है, इस पॉइंट का वेक्टर है ये 4 के कैप। इसमें से आप लेस कर दीजिए ये वाला वेक्टर, माइनस का आई कैप 1/2 जे कैप 4 के कैप। समझ में आया?
तो इस तरह से आपको यहाँ पर ए बी वैक्टर मिल जाएगा, जो भी मिलेगा उस तरह से आप लोग यहाँ पर ए डी वैक्टर भी निकाल सकते हो। सिमिलरली कैसे निकालोगे, डी में से आई फर्स्ट ए को लेस कर दो, तो आई कैप 1/2 जे कैप 4 के कैप माइनस आई कैप 1/2 जे कैप 4 के कैप। यहाँ से आपने ए डी वैक्टर निकाल लिया। दोनों का आप क्रॉस प्रोडक्ट कर दो। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है एवरीवन, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है ए बी सी डी का जो एरिया होता है, ए बी क्रॉस दो साइड से अगर मिल गई एडजेसेंट तो ए बी क्रॉस ए डी, ए बी क्रॉस ए डी आप निकाल दो और दोनों का मैग्नीट्यूड निकाल देना इस तरह से, एरिया ऑफ रेक्टेंगल या फिर क्वाड्रिलेटरल, तो आपको यहाँ पर आंसर मिल जाएगा एवरीवन। क्या आंसर आएगा वो बता देता हूँ आपको एक बार। 10.4 क्वेश्चन नंबर 12 सी आंसर आएगा इसका 2 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा स्टूडेंट्स। एक क्वेश्चन और है 13.3 के अंदर, क्वेश्चन नंबर 5 हमने आपको बताया नहीं है, ये वाला क्वेश्चन भी ज़रा नज़र डालिए आप, ये बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है और इसको हम लोग करने जा रहे हैं, तो ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, बड़े ही ध्यान से समझिएगा। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है और इसमें कुछ कंसेप्ट्स भी हमारे यूज़ होने वाले हैं, तो ज़रा सा ध्यान से देखिए क्या कह रहा है कि ए कैप बी कैप एंड सी कैप आर यूनिट वेक्टर्स सच दैट कि ए कैप बी कैप इक्वल टू 0, दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 है, एंड ए डॉट सी भी 0 है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है आप ये समझिए कि ए डॉट बी इज इक्वल टू 0 एंड ऑल्सो ए डॉट सी कैप इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स मैं कह सकता हूं कि ए कैप जो है वो परपेंडिकुलर है बी कैप पर, एंड जो ए कैप है वो परपेंडिकुलर है सी कैप पर। समझ में आती है बात इतनी कि ये परपेंडिकुलर है आपस। तो ये दो रिजल्ट हमने यहाँ पर निकाले एवरीवन। एंड दूसरी बात क्या कह रहा है हमें कि हमें जो बी वेक्टर एंड सी वेक्टर के बीच में जो एंगल है, तो मैं कह सकता हूँ एंगल बिटवीन बी वेक्टर एंड सी वेक्टर इज π/6, ये हमें दिया हुआ है। तो अब मेरी बात को थोड़ा सा ज्योमेट्रिकली समझने की कोशिश करो एवरीवन। मैं समझाना चाहता हूँ आपको कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि आपके पास में सपोज एक वेक्टर है ए वेक्टर, समझे, दूसरा वेक्टर आपके पास में है कोई बी वेक्टर जो इस ए के परपेंडिकुलर है, अभी हमने बात करी, ठीक है, और जो ए वेक्टर है दिस इज एक्चुअली ए कैप, ठीक है, इसके परपेंडिकुलर है, और दूसरा वेक्टर भी मेरे पास में है दिस इज सी, और वो भी इसके क्या है, परपेंडिकुलर है स्टूडेंट्स। तो आप मुझे एक बात बताइए स्टूडेंट्स, जो ए वेक्टर है वो बी और सी दोनों के परपेंडिकुलर है, जो ए वेक्टर है वो बी और सी के परपेंडिकुलर है। अगर मैं कोई वेक्टर निकालना चाहूं ऐसा जो बी और सी के दोनों के परपेंडिकुलर है, मतलब कि इस दिशा में आपकी तरफ, अगर वो इस दिशा में आपकी तरफ परपेंडिकुलर है, तो क्या मैं ऐसे निकाल सकता हूं, एन वेक्टर इज इक्वल टू बी क्रॉस सी, दिस इज कैप बी क्रॉस सी, where n cap is a vector perpendicular to b vector and c vector। मैं एक n वेक्टर निकालना चाहता हूं जो b वेक्टर और c वेक्टर दोनों के ऊपर परपेंडिकुलर है, इस तरह से, समझ रहे हो, आपकी इस दिशा के अंदर। तो बताइए स्टूडेंट्स, अगर ये वाला जो n कैप है वो b और c दोनों के परपेंडिकुलर है, तो क्या वो इस a के पैरेलल हो जाएगा क्या एवरीवन, आप बताइए, क्योंकि ये भी परपेंडिकुलर है और जो हमने निकाला वो भी परपेंडिकुलर है, तो बेसिकली दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे। समझ सकते हैं, तो मैं बोल सकता हूं हेंस n वेक्टर पैरेलल टू a वेक्टर, एंड मैं कह सकता हूं कि a वेक्टर जो होगा वो लैम्डा ऑफ n वेक्टर होगा, पैरेलल की कंडीशन लगाई, और यहां लिख सकता हूं a वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा, n का वैल्यू क्या है, b कैप क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ c कैप, यहां आप कैप लगाइए, ठीक है, b कैप c कैप, इसको आप दीजिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है एवरीवन, इतनी बात आपके समझ में आती है। नाउ एंगल बिटवीन बी कैप एंड सी कैप, एंगल बिटवीन बी कैप एंड सी कैप कितना है, π/6 है। तो एवरीवन ऐसे कह सकता हूं कि बी कैप क्रॉस
सी कैप इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी, मैग्नीट्यूड ऑफ सी साइन पाई बाय 6। साइन पाई बाय 6 मतलब कि साइन 30, साइन 30 होता है 1/2। तो लिख दीजिए बी कैप क्रॉस सी कैप इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी 1, मैग्नीट्यूड ऑफ सी कैप 1, साइन पाई बाई 6 कितना हो गया साहब 1/2 हो गया। तो एट लास्ट मेरे पास में वैल्यू क्या आई, बी क्रॉस सी का वैल्यू आ गया 1/2। पुट इन इक्वेशन 1, यहाँ पुट करेंगे एवरीवन। ए वेक्टर इज इक्वल टू, क्यों पुट कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास में लैम्डा का अननोन है, वो उसे हमें फाइंड करना है लैम्डा को, इसलिए हम ये पुट कर रहे हैं, मल्टीप्लाई बाय 1/2। समझ में आई बात एवरीवन। इसके बाद में देखिए एक बात मैं आपको बता दूं कि यहाँ सब जगह पर आप कैप लेकर चलें, ठीक है ना। ये थोड़ा सा मेरी आदत पड़ी हुई है वेक्टर लिखने की, इसलिए आप यहाँ पर कैप लगा लीजिए, क्योंकि ए आपको क्या दिया हुआ है, एक यूनिट वेक्टर दिया हुआ है, इसलिए आप कैप लगा लीजिए सब जगह पर, ठीक है। तो ए कैप इज इक्वल टू लैम्डा डॉट 1/2 हो गया। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, इस तरफ स्क्वायर करूंगा तो हो जाएगा लैम्डा अपॉन 4, और यहाँ करूंगा तो स्टूडेंट्स हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर। समझेगा मेरी बात को। यहाँ क्या आ जाएगा एवरीवन, क्योंकि आपको पता है ए का जो मैग्नीट्यूड है वो 1 है, तो आ जाएगा 1 इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर तो 1 हो ही गया, लैम्डा स्क्वायर अपॉन 4, 4 इधर चला जाएगा, तो मेरे पास में आ जाएगा लैम्डा स्क्वायर। इसके आगे की स्टेप यहाँ देखूंगा तो लैम्डा का वैल्यू आ जाएगा +-2, आया ना +-2। पुट इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, देखिए ये रही इक्वेशन नंबर फर्स्ट। पुट इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ए कैप इज इक्वल टू लैम्डा की जगह पर +-2 बी कैप क्रॉस सी कैप। तो स्टूडेंट्स इस तरह से हम लोग यहाँ पर प्रूफ करेंगे, हैंस प्रूव्ड। समझ में आया स्टूडेंट्स। तो ये आपकी क्वेरी हमने यहाँ पर क्लियर करी है, आप प्रैक्टिस कीजिए इस क्वेश्चन की। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर और बात करेंगे स्टूडेंट्स आपसे हम 3 प्रोडक्ट्स के बारे में, कि वेक्टर अगर आपके पास में, अभी तक हमने सिर्फ 2 वेक्टर के बारे में पढ़ा है, बी क्रॉस सी पढ़ लिया हमने, ठीक है ना, ए क्रॉस बी पढ़ लिया, ए डॉट बी, बी डॉट सी। इस तरह से हमने सिर्फ 2 वेक्टर्स के बारे में बात करी है। अगले लेक्चर में जब हम आपसे मिलेंगे तो हम बात करेंगे आपसे कि वेक्टर के बारे में, ट्रिपल प्रोडक्ट कैसे होता है और ट्रिपल प्रोडक्ट की क्या थ्योरी है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बात करेंगे आपसे एवरीवन। आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स, आज के लिए ऑल द बेस्ट एवरीवन।